हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 7 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये है हमारा क्विज नंबर 51। अगर आपने इससे पहले की क्विजेस को सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ उनको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी तरीके से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए। ये 5 to 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप लोगों को खुद रियलाइज़ होगा कि ये जो प्रैक्टिस है आपकी प्रिपरेशन को कितने अच्छे लेवल पर पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारी आज की क्विज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल विल बी बिल्ट इन विच कंट्री। विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल इंडिया में इनॉग्रेट किया गया है। इंडिया के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, और इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल है इंडिया का, उसका नाम क्या है। तो वो हो जाएगा आरोग्य मैत्री क्यूब। हॉस्पिटल को एयर लिफ्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किया जा सकता है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो नेचुरल डिजास्टर्स के सर्वाइवर्स हैं उनको बेसिकली उनकी लाइफ्स को बचाना, उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। ये जो हॉस्पिटल है इसमें सभी तरीके के जो एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो रहेंगे, और इनके थ्रू जो सर्वाइवर्स हैं उनकी हेल्प की जा सकती है। इसकी जो कैपेसिटी है क्यूब्स की वो है 200 सर्वाइवर्स को 48 आवर्स तक उनकी जो लाइव्स हैं उनको बचाया जा सकता है। ये जो प्रोग्राम है वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, भारत में ही बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। ये प्रोजेक्ट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भीष्म प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और इसकी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। तो प्लीज़ इन सभी फैक्ट्स को याद रखिए, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट इज इन न्यूज इज एम्ड एट व्हाट। आरोग्य मैत्री परियोजना खबरों में है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज इन डिजास्टर्स। ये जो मैत्री प्रोजेक्ट है वो भीष्म इनिशिएटिव, जिसकी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की, उसी का ये एक कंपोनेंट है, उसी का पार्ट है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोवाइड जो जो भी नेचुरल डिजास्टर्स से अफेक्टेड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन सभी को मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करना। और इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको फरवरी 2022 में लॉन्च किया गया था। ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेम्ड एज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर आसियान गेम्स 2022। निम्नलिखित में से किसे एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूल। अमूल को बेसिकली जो एशियन गेम्स होने वाले हैं 2022 के हाल ही में, तो उसके लिए स्पॉन्सर सिलेक्ट किया गया है, स्पॉन्सर के तौर पर इसको सिलेक्ट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एशियन गेम्स 2022 की, ये 22 वाला एडिशन है, क्योंकि कोविड के टाइम पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, तो अब इसको आयोजित करवाया जा रहा है। ये 19th एडिशन है, ये एडिशन भी आपको पता होना चाहिए। एशियन गेम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम्स होते हैं, तो इनका एडिशन आपको पता होना चाहिए। इनको 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चाइना में हेल्ड करवाया जाएगा, आयोजित करवाया जाएगा। अगर हम बात करें अमूल की, तो अमूल एक डेयरी कोऑपरेटिव है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव है ये। इनफैक्ट इसको सबसे पहले फाउंड किया गया था 14 दिसंबर 1946 में, और इसके फाउंडर हैं वर्गीस कुरीन एंड त्रिभुवन दास पटेल। तो ये नेम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये वर्गीस कुरीन वाला जो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ अमूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मालवीय मिशन इज अ न्यूज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। मालवीय मिशन खबरों में है, भारत के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक इनिशिएटिव है मालवीय मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और बेसिकली इसका जो पूरा नाम है मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको हाल ही में इंडियन जो यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है उन्होंने दिल्ली में इस पर्टिकुलर मिशन को, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। तो ये वेन्यू आपको पता होना चाहिए कि मालवीय मिशन कहाँ पर लॉन्च किया गया है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और इसके लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंतर्गत टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। टीचर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो जो है इम्प्रूव की जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत। और इसमें जो लीड कर रहा है कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन, एक तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्लस इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये दोनों पता होने चाहिए कि किसके कोलैबोरेशन में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग दिस स्कीम, तो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन हर साल 7 सितंबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट कि लोगों के बीच में लोगों को बताया जा सके कि लॉ इन्फोर्समेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का नेशन की सिक्योरिटी में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ये पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सबसे पहले जो है 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको डेजिग्नेट किया था 7 सितंबर को एज इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस एंड कोऑपरेशन, पुलिस कोऑपरेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट डे है, आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कब इसको स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लेड फाउंडेशन फॉर मल्टीपर्पज सीवीड पार्क। किस राज्य ने बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की नींव रखी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये जो है एक डिसीजन लिया है कि वहां पर मल्टीपर्पज सी वीड पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा। और इसका जो कौन सी मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर, किसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर पार्क को बनाया जाएगा, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो ये मिनिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। इसका टारगेट है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सीवीड कल्टीवेशन। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट आर सीवीड्स। सीवीड्स होते क्या हैं। तो एक तरीके से जो समुद्री एल्गी होते हैं, मरीन एल्गी, उन्हीं का एक टाइप है सीवीड, जो कि कोस्टल वाटर्स में, जो समुद्री किनारे होता, जो पानी होता है समुद्र के किनारे, तो उन्हीं वहीं पर पर्टिकुलरली ये सीवीड्स पाए जाते हैं। और ये इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि जो फूड इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, एग्रीकल्चर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये सीवीड्स यूज़ होते हैं। तो इसलिए इनको कंजर्व करने की बात की जा रही है, इनको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। इसीलिए ये जो मल्टीपर्पज सी वीड पार्क है इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है तमिलनाडु में। ये न्यूट्रिएंट्स रिच भी होते हैं सीवीड्स, एंड इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो एक आपको आइडिया होना चाहिए कि जो मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है उसको कहाँ पर अभी हाल ही में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये डिस्ट्रिक्ट है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आसियान मेंबर कंट्री हैज बीन डिनाइड टू लीड आसियान 2026। किस आसियान सदस्य देश को आसियान 2026 का नेतृत्व करने से वंचित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी।
म्यांमार को हाल ही में डिनाई कर दिया गया। म्यांमार को बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो आसियान 2026 की मीटिंग होगी उसमें म्यांमार इसको लीड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी रूल को इस्टेब्लिश कर दिया गया था कुछ टाइम पहले। तो इसलिए आसियान मेंबर्स ने ये डिसीजन लिया कि म्यांमार इस पर्टिकुलर ग्रुप को लीड नहीं करेगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आसियान मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, लाओस है, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, ये 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है आसियान। तो आपको ये कंट्रीज के नेम्स पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। Next question is, who has clinched women's rapid title Tata Steel Chess Tournament 2023? महिला रैपिड टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट हुई थी उसमें वुमेन्स रैपिड टाइटल जो है वो दिव्या देशमुख को मिला है। ये एक चेस प्लेयर हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि दिव्या देशमुख ने हाल ही में ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट को जीत लिया है, तो ये कौन से गेम से बिलोंग करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक चेस प्लेयर है इंडिया की, तो इनको हाल ही में ये टाइटल मिला है, दिव्या देशमुख। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस को पूछा था, उनके आंसर्स हैं, हु हैज़ बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो इसका करेक्ट आंसर है मनीष देसाई। सेकेंड क्वेश्चन है, तिब्बतन डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर? करेक्ट आंसर 2 सितंबर। थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ रीजनल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज कंडक्टेड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किगाली, रवांडा। एंड फोर्थ क्वेश्चन, कोकबोरोक लैंग्वेज इज इन यूज बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। आई होप कि आपने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को आंसर्स दिए होंगे, आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द वेन्यू फॉर काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? सेकेंड, काकापो पैरेट्स आर इन यूज रिसेंटली इज फाउंड इन ओनली विच कंट्री? Third question, which among the following has become first transgender to play international cricket? Fourth question, who has been awarded with Dr. V.G. Patel Memorial Award 2023? क्योंकि हम सभी इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मिशन IAS PCS से, और इसी तरीके से डेली बेसिस पर इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। आई एम वेरी श्योर कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये 5 to 10 क्वेश्चन अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पर जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।